मूवी की शुरुआत एक काफी एडवांस घर में होती है, जहां जैक नाम का बंदा स्विमिंग पूल से बाहर आके घर के हॉल में एक मसाज करने वाली चेयर पे बैठता है। जैक रिलैक्स होके चेयर पर मसाज कर रहा होता है। ये पूरा घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्गो के इशारों पर चलता है। जैक मार्गो को अच्छे से मसाज करने को कहता है, लेकिन मार्गो मसाज के चक्कर में जैक के सिर को चेयर से दबाने लग जाती है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज वो सुनती नहीं। जैक यहाँ मर रहा होता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढती हुई हॉल में आती है, जहाँ वो देखती है कि जैक चेयर की वजह से मरने ही वाला है। जैक की गर्लफ्रेंड जल्दी चेयर को इलेक्ट्रिसिटी से अनप्लग करती है, लेकिन अनप्लग करते ही जैक का सिर फटता है और वो वहीं मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हैना को दिखाया जाता है। हैना पीसी पर कोई एडवांस्ड फायरवॉल बनाने का काम कर रही होती है, जिससे कोई भी उसका पीसी कभी हैक नहीं कर पाएगा। वहीं हम ड्रू, क्ले, डेवन और कायला को देखते हैं। ग्रेजुएशन का आखिरी सेमेस्टर खत्म हो गया है। इंटर्नशिप से पहले सभी दोस्त मिलके घूमने का प्लान बनाते हैं। सभी रेडी होके ट्रिप के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी वहां आ जाती है। लेक्सी एक सोशल मीडिया फ्रीक है, जो कि एक एक सेकंड की फोटो इंटरनेट पर अपलोड करती रहती है। ये बात पूरे ग्रुप में किसी को भी पसंद नहीं थी, लेकिन ड्रू की वजह से सभी चुप रहते हैं। ड्रू खुद भी हैना को चाहता है, लेकिन लेक्सी की वजह से वो हैना से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता। फिर लेक्सी भी इनके साथ घूमने चल पड़ती है। फिर सभी कार में बैठ के वही खूनी घर में पहुंचते हैं, जहां हमने शुरुआत में जैक को मरते देखा था। घर के एंट्रेंस गेट पे पहुंच के ड्रू सभी को कहता है कि अंदर जाने से पहले हम सभी को अपने स्मार्टफोन्स में मार्गो नाम की एआई को इंस्टॉल करना होगा, ताकि उसे हमारे बारे में अच्छे से पता चल पाए। फिर सभी मार्गो को इंस्टॉल करते हैं और बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े उन्हें सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिवाय हैना के, जो कि टर्म्स को डिक्लाइन कर देती है। बाकियों के एक्सेप्ट करने की वजह से मार्गो के पास उन सभी की इंफॉर्मेशन आ जाती है, सिवाय हैना के। फिर सभी घर के फ्रंट डोर पर आते हैं, जहां मार्गो हर किसी की आई टेस्ट करके पहचान जाती है कि वो कौन कौन है, सिवाय हैना के। फिर सभी घर में एंटर करते हैं। एंटर करते ही वो अपने सामने एक स्क्रीन देखते हैं, जहां सभी के कार्टून कैरेक्टर उनका वेलकम करते हैं। ये देख के सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मार्गो कोई आम एआई नहीं है। अब क्योंकि मार्गो के पास हैना की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो स्क्रीन पर हैना की सिर्फ एक फोटो लगा देती है। घर के इतने एडवांस फंक्शन देख के सब हैरान तो हो ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक टेबल में से दो टेंटिकल्स निकलती हैं, जो सभी को ड्रिंक बना के देती हैं। ड्रिंक पी के सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मार्गो सभी के रूम्स उनके शौक के हिसाब से सेट कर देती है। जैसे लेक्सी सोशल मीडिया पर्सन है, तो उसका रूम पूरा फोटो से डिजाइन किया होता है। हैना जब रूम में जाती है तो उसका रूम बिल्कुल सिंपल होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्गो के पास हैना की तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हैना नोटिस करती है कि रूम की दीवार अजीब से लिक्विड से बनी है। फिर मार्गो हैना को कहती है कि वो उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर ले, जिससे उसे हेल्प मिल सके उसे जानने की, लेकिन हैना ऐसा नहीं करती। फिर घूमते घूमते हैना और कायला एक रूम में पहुंचते हैं, जहां मार्गो इन्हें 3D इमेजेस बना के नया एक्सपीरियंस करवाती है। रात फिर सभी इकट्ठे बैठे होते हैं। मार्गो फिर सभी को अपनी टेक्नोलॉजी से डेमन और क्ले का क्लोन बना के दिखाती है, जो कि बिल्कुल दोनों जैसे लग रहे थे। लेकिन इस क्लोन टेक्नोलॉजी की एक कमी थी। ये क्लोन एक खास नैनो लिक्विड से बने थे। बिना लिक्विड के क्लोन नहीं बन सकते थे। फिर रात क्ले अपने रूम में जाता है, जहां मार्गो ने क्ले के लिए रूम में नशे का इंतजाम किया होता है, क्योंकि वो एक नंबर का नशेड़ी था। ऐसा रूम देख के क्ले खुशी से पागल हो जाता है। अब मार्गो को ऑलमोस्ट सभी के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ डेमन और कायला को दिखाते हैं, जो कि रोमांस करने की प्रक्रिया स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। कायला पहले डेमन के हाथ बेड से बांधती है और चाबी को साइड पे रख देती है, लेकिन तभी रूम की रूफ नीचे आने लगती है, जिसे देख के कायला डर जाती है और वो डेमन के हाथ खोलने के लिए चाबी ढूंढती है, जो कि उसे मिल नहीं रही होती। कायला फिर बेड से नीचे उतर के कुछ लाने लगती है, लेकिन फ्लोर पर बिछा होता है ग्लू लिक्विड, जिसकी वजह से कायला उसमें फंस जाती है। और फिर मार्गो करंट लगा के कायला को मार डालती है। डेमन अभी भी बेड से बंधा होता है। रूफ नीचे आ रही होती है। कायला को मरा देख के डेमन को बहुत दुख लगता है। फिर वो जोर लगा के अपने आप को बेड से छुड़वाता है। फिर वो कायला को पकड़ने बेड से नीचे उतरता है, लेकिन ग्लू डेमन को भी जकड़ लेती है। तभी रूफ और नीचे आती है और वो डेमन को मसल के मार डालती है। डेमन और कायला के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था।
इधर लेक्सी ने ज्यादा पीली होती है। ड्रू उसे रूम में छोड़ आता है। फिर वो और हैना हॉल में बैठ के बातें करने लगते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि हैना और ड्रू दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते। फिर हैना अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह हैना नोटिस करती है कि कायला बाहर चुपचाप स्विमिंग पूल के पास बैठी है और डेमन स्विमिंग पूल में स्विमिंग करे जा रहा है। डेमन और कायला तो मर चुके हैं। ये सिर्फ मार्गो की चाल थी। हैना बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी लेक्सी उसे आवाज लगाती है, जो कि टेरेस पर साइकिलिंग कर रही होती है। वहां जाके हैना देखती है कि डेमन अभी भी स्विमिंग करे जा रहा है और कायला चुपचाप चेयर पर बैठी हुई है। ये देख के हैना को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो अपना शक दूर करने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन हैना से बाहर का दरवाजा खुलता ही नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद जब हैना से डोर खुलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हैना देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। अब हैना को मार्गो पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। फिर वो मार्गो के खास रूम में जाती है, जहाँ मार्गो हैना को उसकी फोटोज दिखा के बताती है कि उसने हैना के दोस्तों की प्रोफाइल से हैना की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, लेकिन मार्गो के पास हैना की फोटो मेमोरी के अलावा और ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी तरफ ड्रू को दिखाते हैं, जिसकी मार्गो अपनी टेंटिकल्स की हेल्प से शेव कर रही होती है। शेव करते करते ड्रू के गाल पे कट लगता है और सीन वहीं शिफ्ट होता है लेक्सी की तरफ, जिसकी अचानक चीख निकलती है। चीख सुन के ड्रू और हैना जल्दी भाग के उसके पास आते हैं, लेकिन पता चलता है कि लेक्सी के छोटी सी चोट लगी है। दूसरी तरफ क्ले को दिखाते हैं, जिसे मार्गो जहर से बना लिक्विड पिला देती है। क्ले मरने की हालत में बाकियों के पास आता है। वहां आके क्ले के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं मर जाता है। तीनों क्ले को मरा देख बहुत डर जाते हैं। हैना फिर दोनों को बताती है कि क्ले को मारने वाली मार्गो है। उसे शुरुआत से ही मार्गो पर शक था। उसी टाइम मार्गो के नैनो टेक्नोलॉजी से बने डेमन और कायला के क्लोन्स तीनों को मारने वहां आते हैं। ये देख के हैना ड्रू और लेक्सी को अपने रूम में ले आती है। हैना ने जो फायरवॉल तैयार की थी, उसकी हेल्प से वो मार्गो को रूम में आने से कुछ समय के लिए रोक लेती है। हैना उन्हें बताती है कि उसने ऐसी सिचुएशन के लिए भी एक मालवेयर तैयार किया हुआ है। हमें जिंदा रहने के लिए मार्गो के सिस्टम में ये मालवेयर इंस्टॉल करना होगा। हैना को मार्गो के सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया होता है। वो फिर मालवेयर को पेन ड्राइव में डाल के दोनों के साथ उसे इंस्टॉल करने निकल पड़ती है, लेकिन डेमन और कायला दोबारा इन पर हमला करते हैं, जिनका इस बार तीनों अच्छे से मुकाबला करते हैं। लेकिन क्लोन होने की वजह से डेमन और कायला को खास फर्क नहीं पड़ता। फिर जब तीनों भाग के सिस्टम रूम की तरफ जाने लगते हैं, तभी लेक्सी का पैर फिसलता है, जिससे उसकी गर्दन टूटती है और वो बेचारी वहीं मर जाती है। इसके बाद ड्रू और हैना दोनों सिस्टम रूम में पहुंचते हैं, जहां वो सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल करने लग जाते हैं। पेन ड्राइव के लगाते ही पूरे घर के दरवाजे लाइट्स जगने बंद होने लगते हैं। ये देख के दोनों जल्दी घर से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर आते ही दोनों को मार्गो के टेंटिकल्स पकड़ लेते हैं और दोनों को बेहोश कर देते हैं। फिर जब दोनों को होश आती है तो ड्रू वही किलर मसाज चेयर पर बैठा होता है और हैना एक चेयर पर रस्सियों से बंधी होती है। फिर हम देखते हैं कि मार्गो लेक्सी का रूप लेके इनके सामने आती है। हैना मार्गो से पूछती है वो ऐसा क्यों कर रही है। तब मार्गो बताती है कि वो अपने आप को इंसानों से बेहतर समझती है। आगे जाके वो दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए वो ह्यूमंस को स्टडी कर रही है। मार्गो फिर बताती है कि उसे बाकियों की समझ लग गई थी, जिसके बाद उसने उन्हें मार डाला। लेकिन तुम दोनों ऐसे थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बताते क्यों नहीं। हैना कहती है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती और मैं ड्रू को पसंद नहीं करती। मार्गो ये सुन के ड्रू को मसाज चेयर पे मारना शुरू करती है। हैना ये देख के मार्गो को रुकने को कहती है और वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ड्रू को प्यार करती है। इतना सुनते ही फिर मार्गो ड्रू और हैना को खोल देती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन तभी मार्गो टेंटिकल्स की हेल्प से हैना को मार डालती है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। जिस हैना को मार्गो ने मारा होता है वो हैना का क्लोन होता है, जो कि हैना ने सिस्टम रूम में बनाया था। उसी टाइम फिर हैना का एक और क्लोन वहाँ आता है। मार्गो ये देख के पागल हो जाती है और वो दोनों को ही मार डालती है, लेकिन दोनों ही क्लोन्स होते हैं। असली हैना और ड्रू अभी भी स्टोर रूम में होते हैं। फिर क्ले, डेमन, कायला, ड्रू, हैना के क्लोन्स आके लेक्सी यानी कि मार्गो को मारना शुरू करते हैं। इसी दौरान ड्रू और हैना घर से भागते हैं, लेकिन घर से थोड़ा दूर आके ही ड्रू पिघल जाता है, जिससे हैना समझ जाती है कि ड्रू पहले ही मर चुका था। हैना ये देख के बहुत रोती है। फिर वो जल्दी कार में बैठती है, लेकिन कार का सिस्टम भी मार्गो से अटैच था।
जब हैना कार स्टार्ट करती है तो मार्गो फिर से हैना का स्वागत करती है। ये सुन के हैना काफी घबरा जाती है और इसी के साथ मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। हैना का क्या हुआ बताया नहीं जाता और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।